इनको बांटने के लिए कुछ लोग आते हैं जो वितरित करते हैं इनको वो पैसा, और वही लोग अब उन पैसों को हजम कर रहे हैं या फिर कहें कि उस पैसे के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गए। 500 भी ना मिले, वो 2200 लेगा, वे भी ना दे रहा। अच्छा, 2250 रुपया जो दे रहा था वो घर अगर तनख्वाह ना आई थी पीछा तो पेंशन ना आई थी तो देख दही क्यों दे दी तो वापिस क्यों लेगा, और उन्हीं के लिए गजेगा सिर्फ कोई मारा नहीं होना तो डंडा। पहले भी भाई घनी बार आई साल 1 महीना की तनख्वाह रख ली सी एंड बट्टी करके 3-3 महीना की एक कर ली सी, फिर 2 आगे बाट भी एक टिका वही कर करके ना, और 1 महीना की तनख्वाह आई बार हर साल 1 महीने खाए और सहायता दे रहा की सरकार ने, और ये हजम कर रहे हैं। तो मैं तुमको क्यों ना आई, बोला हमने ना पता आगे जाए वो आगो की तय 1 महीना की तो पूरी खा ली, 500 रुपया वे दिया, अब थारा खाता में आ जाएगा, वे खाता में भी नहीं आया, और वह पिछला महीना के 1 महीना की वह भी नहीं आई, और जो ईद कल लेने के लिए गया पूछी मगर क्यों ना आई, तो बोले आगे जाए पूछो हम ना। एक बूढ़ी बुजुर्ग से कती पंडित जी आकर और ले ली, और उनका घर था एक पैसे वापस ले, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए भाई, उनके गया भी जाए कि डंडो टिक तो इसी आकर गया इसी जाएगा, कोई बोलनी हो कोई हम कट्ठे जावा कहने का। ये तो मरिया का जीवता का सबका जमसन सबका, आज मर गो तो आज मर गो की पेंशन तो आएगी ना, क्योंकि कोई पेंशन नहीं दी कहीं की भी, बुढ़ो बड़ो 3-3 महीना खाए सी, सारा खाए सी, ये खुद खाए सी, कई से बैठे छूटे 4-5 1 ना 2, और वे सारा खाए सी, बोलने ना दिया हमने तो, डराने धमकाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ और क्या, ड्रामे से अब ज़्यादा मत बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी ज़िले के ही गांव जाहिदपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे जो माताएं हमारे साथ आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्या आज से कई साल पहले अगर हम राजीव गांधी की बात कर लें तो उन्होंने कही थी कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, लेकिन आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 5 से 10 पैसे 20 पैसे इतना ही बचता है। वही समस्या आज एक बार फिर से खड़ी हो गई है, और यहाँ इन माताओं की जो पेंशन आ रही है सरकार की तरफ से, उसको जो यहाँ पे वितरित करने वाले लोग होते हैं वो उसका घपला कर रहे हैं, उसके अंदर उस पेंशन को इन माताओं से वापस ले जा रहे हैं और उस पेंशन को वो खुद खा रहे हैं। यहाँ पे एक पेंशन घोटाला चल रहा है, माताओं की विधवा पेंशन भी है, बुढ़ापा पेंशन भी है, और यहाँ तक कि जो विकलांग बच्चे हैं उनकी पेंशन को भी खाया जा रहा है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो माताजी खुद बताएंगी। एक बार हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है और क्या समस्या है। माताजी आप बताएं क्या समस्या है। भाई 9वां महीना में तो सबका 500 रुपया काट लिया, जबकि बोला थारा खाता में जमा हो जाएगा, वह कितनी भी जमाना जी। अच्छा हम गया भी उठे डाकखाना में, हम ही महिला इकट्ठे होकर गया तो वह हमने ना बेर वो अंदर थी या वह थी कौन ना, उनको भाई ने बोलो वह तो कौशली गई उड़ी से जी, और वह ट्रेनिंग पर गई इसमें कब आओगी, बोलो वह 5 बजे पहले ना आओ जी। फिर हम उल्टा आ गई, रोज रोज तो हमारे तो भी ना डर हम रहेगा सब। पिछली बार तन पेंशन दे दी, और आए के दूसरे दिन विधवा का नाते विधवा का नाते पैसा वापस लेगा, और बोले अगला महीना मिल जाएगा जी। तो फिर मिले दोबारा आपको 500 रुपये? 500 भी ना मिले, वो 2200 लेगा, वे भी ना दे रहा। अच्छा, 2250 रुपया जो दे रहा था वो घर अगर तनख्वाह ना आई थी पीछा तो पेंशन ना आई थी तो वे दही क्यों जी दे दी तो वापिस क्यों लेगा, और उन्हीं के लिए गजेगा सिर्फ कोई मारा नहीं होना है तो डंडा जी जी। जय नहीं तो बुढ़ापा पेंशन दुनिया ले रही से, दोनों में भी ले रहे सी, उनकी क्यों ना लेगा जी। अगर उनका तो उनका लितरा टिकता देख लगी कि इनका कोई कहनी हो कौन उनका ना था कर उनकी वापिस लेगा, और ये मांगी तो उन्होंने बोलो आई ना थी तो पहले क्यों दी। जी सही बात है। अच्छा, कितने समय से आप लोगों के साथ ये चल रहा है? क्या पहले भी ऐसी कोई हरकत हुई है? पहले भी भाई घनी बार आई साल 1 महीना की तनख्वाह रख ली सी एंड बट्टी करके 3-3 महीना की एक कर ली सी, फिर 2 आगे बाट दी एक टाड़ वही कर करके ना, और 1 महीना की तनख्वाह आई बार हर साल 1 महीने खांसी जी। अच्छा, आप वहाँ जब पेंशन लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो वितरित करते हैं पेंशन वो लोग बैठे होते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं?
ये भी कल मेरे सामने मांगी हमारी 2 महीना की दी जय की वापिस गई थी। तो उन्होंने बोले अगना आई से बोलना आई तो फिर आपने कही थी भाई थारी दूसरी तनख्वाह मिलेगी पिल्सन जब साथ मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने बोले एक बोले भाई 3 तारीख ने डल ली हुआ डल ली तो भाई बैठी क्यों ना। दूसरों ने बोले ए आओगी जब दे देंगे भागो भागो। ये महिला ज्यादा मना बोलिया करो ना। इब कोई एक जैसे कोई दो थी वे एक बुरथड़ा माँ तो थी एक मेरा अड्डा की थी वह कह रही थी वो बेचारी भगा दी। इब एक तो आदमी रेसी गांव का तो बूढ़ा बढ़ा रही है तो भाई उनसे पढ़ दो करना पड़े से। और जो सारी एक ठी वह कब जाए भाई गांव में तो इतनी तो है कब कोई ला रही कब कोई ला रही एक ठी आज ऐ बात की ये वो पैसा हमने कद मिलेगा ना तुम्हारा बुढ़ापा पेंसिल आज हर महीने 2-3 मर रहे से ये वो 500 रुपया जो राख लिया वो कद देगा हमारा तो सही बात कद भी ना दे। वह सहायता दे रहा की सरकार ने और ये हजम कर रहे थे हमने सिर्फ इनको नहीं चाहिए। तो पहले भी रखे होंगे पैसे पहले भी मतलब घोटाला करे सी लेकिन सब चुप सी कोई बोल ही कौन ना। अगर भाई मेरे पेंशन बस आज जाएगी 2-3 महीना तो रखेगा आज जाएगी और फिर आप चुप हो जाए। जी बताओ क्या कहते हैं जी पेंसिल लेने खातिर गया तो बोलो नहीं आई है घर पर पहुंचाया करता इक्वल से। तो मैं तुमको क्यों ना आई बोला हमने ना पता आगे जाएगी वो आगो की तय 1 महीना की तो पूरी खा ली 500 रुपया हुए दिया अब थारा खाता में आ जाएगा वे खाता में भी नहीं आया और वह पिछला महीना के 1 महीना की वह भी नहीं आई। और जो ईब कल लेने के लिए गया पूछी मगर क्यों ना आई तो बोले आगे जाए पूछो हमने ना पता। अच्छा जी तो ये बात करे हमारे साथ तो इन्हों बता अपाज बालक है उनने उसी चीज को सहारो है उनने भी काट ले से तो फिर वे क्या खाएगा ये बताओ। गवर्नमेंट तो दे रही है और फिर इकलंत की तो कोई काट भी नहीं सके। सही बात तो हम पूछा किससे बताओ आप। बिल्कुल। तो जब आप वहाँ पे जाते हो हाँ? तो आपको कोई जवाब दिया जाता है या फिर ऐसे ही टाल दिया जाता है? ना जवाब यही दे है अब आगे जाए के पूछो। अच्छा। हमने नहीं पता आगे जाए के पूछो। हम कह दिया हमको क्यों ना मिल रही के कारण अब हमने ना पता आगे जाए के पूछो। वो आगो भी तो कितनी हो गई कैसे बात करा हम तो गांव में रहने वाला हमने के बेरो अपाइज बालक हम वैसे कैसे लेके जाऊँ बताओ। जी माता जी आप एक चीज़ और भी कुछ बता रही थोड़ी देर पहले कि आप वहाँ जब जाते हो तो कहते हैं चाहे 1 महीने की काट लो चाहे ज़्यादा काट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं जब 500 रुपये सबका कट रहा था तो मैं पेंशन लेने गई जब ने बोला रे इतना ही तो रोलो ये 500 में गाल लेंगा और इतनी इनकी पूरी कट जाएगी जब गाल लेंगा काट क्यों ना लेना। ये मेरे कने के भाई उनके रिकॉर्ड से अगर मैं आपने सुना दूँ। अच्छा एक महिला को इकलौतो बेटो थो और 3 महीना पहले एक्सपायर हुआ और वह सिर्फ वहीं तक गुजारो कर रही से। आज मैंने बतावा क्या पे गुजारो करेंगे उनकी पेंशन ना आई। एक बूढ़ी बुजुर्ग से कती पंडित जी आके और ले ली और उनका घर तो आएगा पैसे वापस लेगा थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए भाई उनके गया भी जाएगा डंडो टिक तो इसी यहाँ कने गया ऐसे ही जाएगा कोई बोलनी हो कौन ने हम कट्ठे जावा कहने का। माता जी आप बताएं तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा ही होता है जब आप जाते हो वहाँ पेंशन लेने के लिए? हाँ ऐसा वैसे भाई नु कह देसी के ईब कहने लगी अरे वह पेंशन कौन लिया मतलब अगला महीना में अगला में कब आओगी अब ज्यादा मत बोला या लेनी से तो ले ले। अच्छा ये दबाव मिलने से बता क्या कर। आप लोगों को भी पैसे रखे होंगे? हाँ रक्षा से लेगा उल्टा। अच्छा घर आके वापस दोबारा ले जाते वापस लेगा। हाँ तो फिर आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई तुम पहले क्यों दिए थे तुमने पैसे जब तुम्हारे पास आए नहीं थे तो दिए कहाँ से तुमने? बोलो माता जी थारी ना आई थी और आई की पेंशन आई। देखी नहीं बाद में देखी है हाँ कंप्यूटर में थारी ना आई थी फिर आओगे अगला महीना हमने दे दी क्या कर हम कहाँ सा तो हाथी माची तो बात ना कर जी क्या करा। तो आप लोगों ने इसके बारे में कहीं किसी को बताया भी या अपने परिवार वालों को बताया हो उसको लेकर के वहाँ पहुँचे हो कभी? वह लेकर गया से जब नु बोला रेवाड़ी पहुँचो फार्म भरो। अच्छा हमने फार्म भर दिया आधार कार्ड का नंबर के बताओ था और उतना किम्मी ना आए और किम्मी कोई बात ना ये सबके साथ है ऐ महीना के आएगी पिछला की ना आए जी
तो पैसे रख लेते हैं, बाद में फिर उनका कोई हिसाब होता नहीं है। कोई हिसाब किताब को नहीं। ये तो मरिया का जीवता का सबका जमसन का सबका। आज मर गो तो आज मर गो की पेंशन तो आएगी ना, उनकी कोई पेंशन नहीं दी कहीं की भी। बुढ़ो बड़ो 3-3 महीना खाए सी पेंशन जी। हाँ हाँ, आज ही पेंशन आ रही। मरियो तो दादा कह रही झंडने अगले दिन ना दई, कती ना दी। हाँ, उल्टी पहुँचाया करेंगे उनके जब तक वो ना जा, जब तक आवे से उठा तो पेंशन जी। तो माता जी आपको क्या लग रहा है, ये खुद खाते हैं सारा पैसा? सारा खाए सी जी। ये खुद खाए सी। कई से बैठे छूटे 4-5, एक ना 2, और वे सारा खाए सी। बोलने ना दिया हमने तो। डराने धमकाने की कोशिश भी करते हैं? हाँ, और के डरावे से अब ज्यादा मत बोलो। तो आप देख सकते हैं माता जी से हमने बात की है, यहाँ पे जो भी माता जी बैठी हैं उनसे बात की हमने, तो साफ तौर पे एक बात निकल करके सामने आ रही है। जो महिलाएं हैं वो बुजुर्ग हैं, इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जब भी ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी पेंशन लेने के लिए, तो इनको वहाँ पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, या किसी भी तरीके से इनको बहकाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारी पेंशन नहीं आई है या तुम्हारी इतनी ही पेंशन आई है। इनको पेंशन देने के बाद भी दोबारा से वापस ले ली जाती है। जब इनकी पेंशन आई ही नहीं है तो फिर पेंशन इनको दी कहाँ से जाती है, ये बात भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में घर से आके वापस ले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ उन्हीं लोगों के घर से वापस ले जाते हैं जिनके घर पे अभी माता जी ने बताया कि कोई वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कोई आदमी ना हो, कोई लोग वहाँ पे मौजूद ना हो जो उनके लिए बात कर सके, उनके लिए लड़ सके, या उनके अधिकारों के लिए कोई बोल सके। अगर ऐसा कोई व्यक्ति उनके घर में नहीं है तो सिर्फ उन्हीं के घर से पेंशन वापस लेके जाते हैं, बाकी लोगों के घर से पेंशन वापस लेके नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके की बहुत सी महिलाएं होंगी। एक बार मैं पता भी कर लेता हूँ माता जी से। माता जी, आप जैसी कितनी महिलाएं होंगी जिनको पेंशन में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? 17 महिला से जी। 17 महिला से जन का घर पे पैसा वापस गया जी। और मिली कितने लोगों को थी पेंशन जिनके घर से नहीं गई वापस? इतना तो मैं ना जान सकूं, लेकिन बहुत सारा सी जोड़ा जो बुढ़ी भी दोनों पेंशन ली सी, लेकिन उनका तो गया ही कौन ने। वे तो उन्हीं का गया सी जे ऊपर कोई लाठी ठाड़ो ना तो जी जी। नहीं तो इसी सरकार अगर घाटो आ रहे तो क्या तो बाटी मत हो जी, सबकी राख ली वे बाटी थी तो फिर ले जाए तो उनके भी लेगा भाई। बिल्कुल, मारी मारी क्यों लेके गया? हाँ, 150-200 आदमी होगा कम से कम पिलसनिया। और दोनों पाना में नहीं करी से, बुरथड़ा में भी नहीं करी से, जाहिदपुर में भी नहीं करी से। जो महिला विधवा थी ना उनका घर से पिलसन गई वापस। तो 2 गांव की बात यहाँ पे हो रही है, बुरथड़ा और जाहिदपुर। इन दोनों गांवों में ही ऐसा किया गया है। माताजी साफ तौर पे अभी भी बता रही हैं, इन्होंने साफ तौर पे देसी लैंग्वेज में बोला है कि जिनके घर पे लाठी वाला नहीं था, कोई भी लाठी वाले का कहने का मतलब कि यहाँ पे लटका जोर जिसके पास नहीं था, उनके घर से पैसे वापस लेके चले गए हैं, या जिनके घर में आदमी मौजूद हैं उनके घर से पैसे वापस ले जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये एक चीज़ सामने स्पष्ट तौर पे निकल करके सामने आ रही है कि वो लोग इन पैसों का करते क्या हैं। वो अपने पास रखते हैं इन पैसों को और इन लोगों को बहका देते हैं, और इन्हीं की जो पेंशन है वो खुद अपने खातों में डाल लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो इनके अधिकार हैं वो इनको नहीं दिए जाते हैं। ऊपर से तो पैसा आ रहा है, लेकिन नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आप देख ही सकते हैं कि किस सीमा तक पहुंच चुका है। इसकी जो चरम सीमा है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ना सिर्फ इस गांव में, हो सकता है बहुत से गांवों में भी ऐसी ही चीज़ें होती होंगी और इसी तरीके से लोगों को बहकाया जाता होगा, क्योंकि गांव में जो वृद्ध महिलाएं हैं वो ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और ना ही उनको ज़्यादा कुछ अपने अधिकारों के बारे में पता होता है कि किस प्रकार से पेंशन आती है, नहीं आती है, या किस प्रकार से उनको दी जाती है। क्योंकि साफ तौर पे एक चीज़ और बता चुकी हैं माताएं
कि इनका जो भी पैसा आता है वो डाक खाने के अंदर आता है और वहाँ से इनको बांटने के लिए कुछ लोग आते हैं जो वितरित करते हैं इनको वो पैसा, और वही लोग अब उन पैसों को हजम कर रहे हैं या फिर कहें कि उस पैसे के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। तो सरकार को इन सभी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी स्पष्ट तौर पे बोलते हैं और खट्टर साहब भी स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि हम जो पैसा लोगों तक पहुंचाते हैं वो पूरा का पूरा पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, तो वो पैसा अटक कहाँ रहा है, ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। इन पे स्पष्ट तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अधिकारी लगाए गए हैं वितरण के लिए उनकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर एक कमेटी बैठनी चाहिए, ताकि उन लोगों की भी जांच हो सके कि ये पैसा सही तौर पे या साफ तौर पे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या फिर खुद ही इस पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं और इस पैसे को खा रहे हैं। नमस्कार, मैं अपने सहयोगी नवीन के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।